विद्यमान हैं जो भगवान गणेश की नित्य पूजा करते हैं। गणेश जी की विशेष रूप से 3 प्रकार की सूंड होती है। एक गणेश जी ऐसे हैं जिनकी बाईं तरफ सूंड है, और एक गणेश जी ऐसे हैं जिनकी दाहिनी तरफ सूंड है, और एक गणेश जी ऐसे हैं जिनकी सूंड एकदम बिल्कुल सीधे है। माता जीजाबाई का बेटा ऐसे गणेश जी की पूजा करता था जिसकी सूंड बाईं तरफ थी। बाईं तरफ है, दाईं और बाईं, इसका मतलब क्या, जिस गणेश जी की सूंड दाहिनी तरफ होगी वो आपकी तरफ से नहीं, गणेश जी की तरफ से। तो ऐसे गणेश जी हैं सिद्धि देने वाले हैं, धन देने वाले हैं, संपदा देने वाले हैं। अपने मंदिर में उन गणेश जी को पूजिए जिनकी सूंड दाहिनी तरफ है। जैसे मान लिया जाए मेरी तरह गणेश जी बैठे हों तो दाहिना हाथ ये सूंड ऐसे आकर के इधर मुड़ी हो तो उसको दाईं तरफ कहते हैं, और बाईं तरफ कौन से ऐसे सूंड आकर इधर मुड़ गई हो तो उसको बाईं तरफ कहते हैं। जिन गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होगी वो दुष्टों को मर्दन कर देंगे, दुश्मन समाप्त कर देंगे, वो दुश्मन रहेंगे ही नहीं। इसलिए घर के दरवाजे पर या मंदिर के दरवाजे पर आपने कभी जाएं, आप उज्जैन महाकाल के बिल्कुल मंदिर में अंदर घुसते ही वो लगी हुई है। पुष्कर जाएं तो वहां भी लगी, बहुत जगह लगी है। तो जैसे ही हम अंदर प्रवेश करें तो वहां ऐसे गणेश जी हों जिनकी सूंड बाईं तरफ हो, तो दुश्मन की एक नहीं चलेगी, दुश्मन परास्त हो जाएगा। अब बात ये उठती है कि घर में अंदर प्रवेश करें वहां गणेश जी की हो, कि घर से अंदर से बाहर निकलें तो वहां हो। मैं कहूंगा आपसे, आप घर से बाहर निकले वहां तो हनुमान जी का चित्र लगा दो, और घर में अंदर प्रवेश करो वहां गणेश जी का चित्र लगा दो। और ऐसी सूंड जिन गणेश जी की बाईं तरफ है सूंड, तो जिन गणेश जी की सूंड बाईं तरफ है वो दुष्टों का मर्दन करते हैं, और जिनकी सूंड दाहिनी तरफ है वो आपके नोटों से थैले भर देते हैं, कर्जा नहीं रहने देते। आपका प्लॉट, मकान, दुकान किसी ने कब्जे में कर लिया है, खाली करता नहीं है, या बाजार में पैसा मारा जा रहा है, उधारी वापस ही नहीं आ रही है, तो बुधवार के दिन 21 दुर्वा भगवान गणेश को चढ़ाइए और गुड़ का भोग लगाइए, और छोटे छोटे बच्चों को वह गुड़ बांट दीजिए जिनकी उम्र 12 साल से ज्यादा ना हो। 12 साल तक के बच्चों को वो गुड़ बांट दीजिए, कम से कम 12-12 बच्चों को दे दीजिए, 2 माताओं को दे दीजिएगा उसमें से गुड़। जिनकी मांग का सिंदूर शाश्वत है ऐसे उन 2 माताओं को और 12 बटकों को यह गुड़ प्रसाद रूप में दे देना, और काम बन जाए तब एक फोन मुझे कर देना। नंबर मैं बता रहा हूँ 92। आजकल मैंने अपना खुद का नंबर बताना शुरू कर दिया है, फालतू तो कॉल करना मत, मैं उठाऊंगा नहीं बिल्कुल, ठीक है। कोई विशेष बात हो तो एक मैसेज कर देना, उसमें मैं आपको उसका जवाब दूंगा। 8949589630, शायद ये नंबर आपके पास होगा नहीं, तो 89 49 58 96 30 ये नंबर है, मेरा ही नंबर है। तो काम बने तो एक मैसेज इस पर करना, कहना महाराज जी जितनी उधारी पड़ी थी वो सब आ गई है। तो ये मैं लोगों को, भक्तों को बताता रहता हूँ, वो करते रहते हैं, फायदा मिलता रहता, आनंद होता है। अब आपको फायदा मिलेगा तभी तो गौ सेवा बढ़ेगी आगे। आपके पॉकेट में, बटुआ में खूब पैसा होगा तभी तो मन में बात आएगी कि बम्बई में महाराज जी आए हैं, चलो गौ माता को कुछ सहयोग करे ही आते हैं। जहाँ अपने ही पेट के लाले पड़े हुए हैं तो वहां कहाँ से दान पुण्य होगा। दान तो तभी हो पाता है जब खूब घर में सिगरे आनंद हो। तो फिर मन करता है कि महाराज जी की कथा जब से सुनी है तब से बड़ा आनंद हो गया है। महाराज गौ माता के लिए काम कर रहा है, उसमें हम भी कुछ करे देते हैं। तो मैं तो भगवान को प्रार्थना ही करता हूँ आप सब दिन दुना रात्रि चौगनी के रूप में उभरते रहें। जिनको कोर्ट कचहरी लगी है, झूठे केस लग गए हैं, उनके लिए गणेश जी जिनकी सूंड बिल्कुल सीधे हो, ऐसे गणेश जी को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, उनके ऊपर समी की पत्तियां चढ़ाइए। समी की पत्ती गरुड़ पुराण में वर्णन है, प्रमुख रूप से यह वृक्ष भगवान गणेश के लिए ही प्रकट हुआ। इससे जो पैसे की बेईमानी कर रहा है उसके मानसिक विचार बदल जाएंगे और वह आपकी उधारी दे। ये तो उनके लिए है जिन्होंने आपके मकान को, दुकान को, आपके पैसे को अपने कब्जे में कर लिया है। झूठे केस लग गए, कचहरी आफत आ गए, झूठे केस लग गए, उनके लिए सीधे सूंड। आपका व्यापार खूब चले उसकी तरफ दाहिनी तरफ सूंड, आपका दुश्मन परास्त हो जाए उसके लिए बाईं तरफ सूंड। ये 3 तरह के भगवान गणेश बड़े अद्भुत हैं। मूंगा के गणेश होते हैं, स्फटिक के गणेश होते हैं, मिट्टी के गणेश होते हैं, पीतल के गणेश होते हैं, तांबे के गणेश होते हैं, सबसे जोरदार चांदी के गणेश होते हैं। ये गणेश दिवाली को पूजा करते हो, पूजा के तत्पश्चात इनको आप अपनी तिजोरी तक जरूर पहुंचाइए। लोग कहेंगे अंदर बंद कर देंगे उनकी सांस बंद हो जाएगी। देवताओं की कभी सांस बंद नहीं होती, वो सबको श्वास दे रहे हैं।
चलो वो अपनी भावना होती है। तो आप जहाँ पैसा रखते हैं तो वहाँ सुपारी जरूर रखिए। गणेश के स्वरूप में, गणेश के ही लिए सुपारी प्रकट हुई। मैं यह कहूँगा गणेश की दृष्टि से ही सुपारी प्रकट हुई है। आप अपने बच्चों का विवाह करते हो, सामान की खरीदारी करते हो, और सब काम बाद में कीजिए, सबसे पहले सुपारी खरीद करके लाइए। सुपारी का इतना बड़ा महात्म्य है, आपके कार्य में विघ्न नहीं आवेगा। सगरे काम खूब बनेंगे, चकाचक बनेंगे, बहुत आनंद के साथ बनेंगे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। इतना बड़ा प्रभाव भगवान